और एक बात और अर्ज करता हूँ, अब हमारा मसलक तो हमारा वो मजमून तो चल रहा था फतेह मक्का का, उसमें मैं एक दो बातें और बता देता हूँ। अच्छा एक बात और बताऊँ, जिस घर में ये चीज़ें होती हैं उस पर जादू और जिन्नात का असर भी बहुत होता है। जादू और जिन्नात उनका असर होगा ही होगा, ख़ास तौर से तस्वीरें, और ये सहाबा के दौर में भी होता था ऐसा। और आजकल जो है आमिल भी ठीक नहीं है, आजकल तो पैसे लेने वाले आमिल हैं सब। आजकल के जो आमिल हैं ये तो पैसे लेने वाले हैं, ज़रा काली काली मुर्गी ले आना और काली बकरी ले आना और देखो 15 किलो की होनी चाहिए, और काली मुर्गी लाइए, काले धागे लाइए, और उसमें पैसा ले लेते हैं। इसीलिए मैंने मोमिन का हथियार लिखी है। इस पर मुझे किस्सा याद आ गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जो मुवत्ता इमाम अहमद ने लिखा है, मुवत्ता अहमद में किस्सा लिखा हुआ है कि किस तरह का जादू इस पर बहुत होता है। ऐसे घरों में बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, बच्चों के रिश्ते नहीं आते। मैं ही नहीं कहता माल नहीं होगा, फैक्ट्री खूब चल रही है, टेंशन होगा। फर्क है माल में, टेंशन में, और माल तो बहुत मिलेगा, टेंशन, रिश्ते नहीं आएंगे। लोग परेशान होते हैं, अरे मौलवी साहब मेरी लड़की का रिश्ता नहीं आता। बेटा तेरा घर तो देख। एक लड़का आया मेरे पास, उसने एक बाप आया पता नहीं कौन, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 3 बच्चियाँ हैं और एक से खूबसूरत हैं और एक से अब तारीफ़ कर दे यार आज ने अपनी बच्ची की। ये तो अरे बहुत अच्छी, वो अच्छी चाय बनाती है, ये तो बहुत अच्छी पुडिंग बनाती है, ये तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। अरे भाई तुझे क्या कहना है, ये तो बात कर, रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा भाई तेरे घर में रिश्ते कैसे आवे, तूने कैसा कुर्ता पहना है, देख बनियान कैसा पहना है, तस्वीर है। जिन्नत को तो लेकर तू घूम रहा है, शैतान को तो लेकर तू घूम रहा है। उस ज़माने में आमिल होते थे शानदार जानदार। इमाम अहमद ने किस्सा लिखा था आयशा वाला। एक सिंध से आदमी गया, जा रजुलुम मिन सिंध, बाकायदा सिंध का नाम है। आमिल ऐसे, आजकल आमिल नहीं है ऐसे, आजकल तो पैसे वाले कि जिसको पैसा दो वो भी कहेगा मैं क्या करूं, पैसा लेकर भाग जाएगा। इसीलिए मैंने मोमिन का हथियार लिखी है कि मोमिन के हथियार में सब कुछ अल्लाह के नबी की बताई बातें, अक्सर दुआएं मैंने शामिल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को फ़ायदा भी हुआ। हमारे यहाँ बम्बई में किसी औरत को कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो मुझे खुद सुनाया कि वहाँ हतीब बैतुल्ला में जब मैं मुकब्बरिया के नीचे बैठा हुआ था, उस वक्त तो मुकब्बरिया था, अब तो मुकब्बरिया तोड़ दिया, जहाँ अज़ान दी जाती थी अब दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया उन्होंने। वहाँ बैठा हुआ था, उसने आके ख़ुद सुनाया कि मेरे घर में मेरी बहन को कैंसर था, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी बहन के ख्वाब में आए, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और कहा बहुत परेशान हो, हाँ हज़रत बहुत दुआ करती हूँ ये है, तो मुझे पहचाना? क्योंकि मैंने तो नहीं पहचाना कि मैं हज़रत जी सानी हूँ। अब हज़रत जी सानी को तो सब जानते थे, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब से मोमिन का हथियार निकाली। उस वक्त में छोटी सी छपी थी, बाद में बढ़ता गया मामला, और बताया ये किताब पढ़, इसमें खामोश फितनों का इलाज है। मैंने उस किताब का नाम ही खामोश फितनों का इलाज रखा था, और अभी जो हमारी नई 26 सूरतें लिखी हैं, कहीं ना कहीं खामोश फितनों का इलाज मैंने लिखा है उसके अंदर, खामोश फितनों का इलाज। वो औरत कहती है कि मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा सारा कैंसर ख़त्म हो गया, घर से सारी चीज़ें चली गई। तो मैंने उससे कहा तेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, ये पुडिंग बनाती है, चाय बहुत अच्छी बनाती है, बिरयानी अच्छी बनाती है, लेकिन ये तेरा बनियान देख क्या है इसमें, इसी वजह से रिश्ते नहीं आते। इसलिए ऐसे घरों में जादू और जिन्नात और पलीत ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। इसलिए फटे हुए कपड़े भी नहीं, औरतें ख्याल रखें अपने शौहरों का, और शौहर ख्याल रखें अपनी औरतों का। और ये खिलौने भी नहीं चाहिए, तोड़ दो फेंक दो, किसी को दो भी मत दिया। अच्छा, जादू का इलाज किसी ज़माने में लोग इतने ऊंचे होते थे कि मिनटों में करते थे। तो इमाम अहमद का एक किस्सा सुना रहा हूँ, जो इमाम अहमद ने मुवत्ता अहमद में लिखा। उन्होंने कहा कि जा रजुलुम मिन सिंध, चूँकि ये आयशा की बात है इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ।
कि जा रजुलन मिन सिंध से एक आदमी मदीना मुनव्वरा आया। जब मदीना मुनव्वरा आया तो वहाँ देखा कि मदीना वाले बहुत परेशान हैं, सब परेशान, इमाम भी परेशान, सब परेशान। ये खड़ा हुआ देखने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आकर सलात व सलाम पढ़ा और देखने लगा कि कोई वहाँ बैठ कर रो रहा है, कोई वहाँ बैठ कर रो रहा है, कोई वहाँ बैठ कर रो रहा है। अरे भाई क्या हुआ? अरे अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अब मरें तब मरें। अच्छा क्या हुआ? यूँ का ऐसी बीमारी लगी है कि वो उठ ही नहीं सकती, हज़रत आयशा, कि वो उठ ही नहीं सकती। अच्छा, तो कहा मैं थोड़ा सा घर में तो नहीं, घर के करीब तक जा सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई ये तो जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करो। चुनांचे बड़े बड़े साहबा थे, बात की मैं आया हूँ सिंध से और मैं कुछ अल्लाह वाला था वो आदमी, और बाद में लिखा है कोई किस्म का जिन था, लेकिन सिंध से आया है तो वजाहत है किताब के अंदर। उसने कहा मैं थोड़ा सा घर के करीब जा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा देख लूँ, कुछ दम कर दूँ, कुछ ये करूँ। अरे भी दम कैसे करेगा? अम्मी तो अंदर है, तो बाहर है। ये कहा कोई बात नहीं, मेरा दम जो पहुँच जाएगा, मैं वहाँ बाहरी से खड़ा खड़ा देख लूँगा। चलो ले गए। अम्मी कौन से घर में है? ये कमरे में है। कमरा तो बंद था। उसने जो है सिर्फ आंखें बंद की और आंखें बंद करके क़िबले की तरफ और एक दुआ की कि अल्लाह तेरे नबी का हरम है, ये काम मुझसे करवा ले, ये काम मुझसे करवा ले। फ़ौरन कहा देखो कौन है ज़िम्मेदार है घर का, अंदर कौन जाएगा? ये पूछा अंदर कौन जाएगा? ये कहा ये महरम है, ये महरम है, हर आदमी तो जाएगा नहीं अंदर। ये देखो अम्मी आयशा पर जादू हुआ है, नंबर एक। दूसरा, एक बच्चे ने अभी पेशाब किया है, अभी तुम जल्दी जाओ अंदर जाके देखो। चुनांचे हज़रत आयशा भी सुन रही थी। चुनांचे वो गया तो हज़रत आयशा ने फ़ौरन बरीरा को आवाज़ दी, बरीरा बरीरा बरीरा, मेहमान आए हैं। तो हज़रत बरीरा ने कहा अम्मी आ रही हूँ। भाई जल्दी करो, आने में देर क्यों हो रही है? अम्मी आयशा कह रही है। तो कहा ये बच्चे ने पेशाब किया है। ये रिवायत में मोहतरमा मोहम्मद ने क़िस्सा तफसील से लिखा है, बच्चे ने पेशाब किया। अच्छा बच्चे का पेशाब करके जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ। खैर तुम आ जाओ जल्दी। आ गई हज़रत बरीरा। बस उस आदमी ने कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी नाम आता है इसमें, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम किस वजह से लिखा है मेरे समझ में नहीं आता। नाम है उनका अब्दुर्रहमान इब्न औफ का, कि वो भी थे उस वक्त ये मसले के अंदर, चूँकि वो बड़े अहले शुरा में थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े लोगों में थे। चुनांचे उस आदमी ने कहा कि देखो अम्मी का इलाज मैं करूँगा और 1 मिनट में करूँगा। काली बकरी काली मुर्गी की ज़रूरत नहीं है कि काली बकरी लाऊं, काला अंडा लाऊं, सफ़ेद अंडा लाऊं और ये ऐसी मुर्गी होनी चाहिए, ये होना चाहिए ना, काला धागा होना चाहिए। खामखा लोगों को परेशान कर दिया। 1 मिनट में करूँगा। आप मेरी एक मदद करें मदीना वाले, तो बताओ क्या चाहते हो? 3 कुएँ ऐसे जो जारी हों, 3 कुएँ जिसमें पानी हो और करीब करीब हो, दूर ना हो। एक नसीहत करता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दी है, 3 कुएँ खुदवाओ और तीनों कुएँ जो है करीब करीब होने चाहिए और तीनों कुएँ में पानी होना चाहिए। वो पानी शिफा के लिए बहुत मुजर्रब है। अगर अल्लाह ने माल दिया है और ज़मीन दी है तो 3 कुएँ खुदवाओ, अपनी ज़मीन में खुदवाओ। एक ये कोने में खुदवा दिया, एक वहाँ खुदवा दिया, लेकिन पानी होना चाहिए जारी, और तीनों करीब करीब होने चाहिए। जितना दूर जाएगा, 1 किलोमीटर के बाद दूसरा खुलवाएगा, तीसरा खुदवाया तो उतना करंट कम आएगा, करीब करीब। चुनांचे 3 कुएँ मुझे चाहिए जो जारी हो और करीब करीब हो। फ़ौरन साहबा जो है घोड़े पर बैठ कर भागे। कुबा में कुएँ थे उस वक्त में, कुबा गए। इसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम आता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी भागे, वो भी भागे, और 3 कुएँ करीब करीब में थे। एक इस बाग में था, एक इस बाग में था, एक इस बाग में था। अब भी कुबा में खजूर के बागात हैं इस वक्त तक भी। तीनों में से पानी लेकर आए और पानी लेकर आकर मश्क में बंद था पानी, और उसने जो खोला भी नहीं, बस इतना किया उसने और कहा जाओ अम्मी को कहो जिस हाल में भी तुम हो, इन तीनों पानी में से अपने आप पर गूसल यानी पानी डाल दो।
जिस हाल में भी हो, कपड़े पहने हुए हो, बैठी हो, अपनी चारपाई में बैठी हो, थोड़ा पानी इसमें से ले लो, थोड़ा पानी इसमें से ले लो, थोड़ा पानी इसमें से ले लो। चुनांचे रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वही बैठे बैठे हज़रत बरीरा भी थी, खादिमा थी इनकी, चुनांचे पानी इसमें से डोल ले लिया, डाल दिया, यानी कपड़ों समेत, चाहे कपड़े भीग जावे, चाहे नीचे पानी जाए, वो टेंशन मत लो आप। और तीनों में से जो है वो डाला। अम्मी कहती हैं मैं तो खड़ी हो गई, धड़ाधड़, कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गई। खड़े होने के बाद काम शुरू किया। उसके बाद तो कई साल जिंदा रही है हज़रत आयशा। ऐसे लोग होते थे, आज ऐसे लोग हैं? आज तो कहाँ मिलेंगे? आज तो जहाँ पैसा मिल जाए आदमी को, बस किसी तरह से पैसा आना चाहिए, हलाल कहो कि हराम कहो। इसलिए आज की रात की मेरी नसीहत, घर में फटा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, है प्यावल लगा लो, नंबर 1। दूसरा, घर में खिलौने या कोई ऐसी चीज़ जो तस्वीर वाली हो, कपड़े हो, वो घर में नहीं आने चाहिए। जिन्नात उस घर में बहुत आते हैं, जादू बहुत होता है, उस घर में रिश्ते नहीं आते, उस घर में बीमारियां होती हैं, टेंशनें होती हैं, और एक बीमारी गई दूसरी खड़ी, तीसरी गई तीसरी खड़ी। ये आप तजर्बा करके देख लो दुनिया भर के अंदर। इसलिए आप इन चीज़ों से, अल्लाह हमको ही बचाए, अल्लाह ताला आपको ही बचाए। अब फतवे सुन लो मुफ्ती साहब के, बाकी ये तफसील जो है ये बाकी इंशाल्लाह कल पूरी करेंगे।